हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शमा खान। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है मोहम्मद सबके लिए पार्ट 2। पार्ट 1 दोस्तों मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ पार्ट 1 पर, और आज हम पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मोहम्मद सबके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वीडियो सीरीज का ये दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 है। थोड़ा हम रिकैप यानी पहले हिस्से में हमने क्या कहा था थोड़ा संक्षेप में और शॉर्टकट में सुन लेते हैं, ताकि ये दूसरा हिस्सा हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। हमने पहले हिस्से में सुना कि मक्का शहर तकरीबन 4000 साल पहले बिल्कुल बंजर काले पत्थरों से घिरा हुआ एक लकवदक चटियल मैदान था। अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उन्होंने उसको आबाद किया। उससे पहले वहां न आदम था, न आदम जात था, न पानी का नामो निशा था, न हरियाली थी। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा के बेटे थे, उनकी एड़ियां रगड़ने की वजह से और अल्लाह के हुक्म से जमजम निकला और पानी का अच्छा खासा इंतजाम हो गया। सबसे पहले एक कबीला जिसका नाम जुरहुम था वहां पर आया और हजरत हाजरा की इजाजत से वहां रहने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी। फिर कुछ सालों के बाद हजरत हाजरा का इंतकाल हो गया। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। लोग बुतों की पूजा करने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि काबा में बुत ही बुत रखे हुए थे, लेकिन काबा के जो ट्रस्टी थे, जो मुतवल्ली थे, वो बनु इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही थे। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुआ ये कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता काबे के ट्रस्टियों में झगड़े होने लगे और छोटी मोटी जंगें भी होने लगी। जैसे आजकल मस्जिदों के ट्रस्टियों में, मुतवल्लियों में झगड़े होते हैं, ट्रस्टी बदल जाते हैं या फिर इलेक्शन होकर मुतवल्लियान बदल जाते हैं। उस जमाने में जिसकी ताकत ज्यादा होती थी वो अपनी ताकत की जोर पर काबे का ट्रस्टी बन जाता था। फिर काबे की चाबियां उसके पास होती थी, फिर उसकी हुकूमत आ जाती थी। वो जिसे चाहता का एंट्री दे देता और जिसे चाहता नो एंट्री कर देता। सबसे पहले ये चाबियां बनु इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के हाथों में ही थी। फिर उसके बाद बनु जुरहुम के हाथों में आई, फिर उमालिका कबीले के हाथों में आई, फिर बनु खुजा के कब्जे में आई। ये सब कबीलों के नाम हैं। इन सब के तर्जुमों में या उसके मीनिंग में आप न पढ़ें। फिर बैतुल्ला यानी काबे की अलग अलग खिदमतों का, सेवाओं का डिपार्टमेंट बना। जैसे आजकल मंत्रालय बनते हैं ना, हर अलग अलग काम के, हर काम के अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मनसब थे। जिसको जो भी खिदमत या डिपार्टमेंट या मंत्रालय मिलता वो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता। इन सब ओहदों को अरबी में मनासिब कहते हैं और एक खिदमत को मनसब कहते हैं। इन सब खिदमत में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जिसको अरबी में मनसबे सिकाया यानी पानी पिलाने की खिदमत, जिसको आजकल की जबान में जल विभाग या पानी पुरवठा भी कह सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि हाजियों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करना। अब पानी के इंतजाम करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों यह डिपार्टमेंट बनाना पड़ा? इसलिए कि जमजम का कुआं इन झगड़ों की वजह से बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था और कैसे बंद हो गया था? उसकी वजह यही सब झगड़े, काबे के ट्रस्टी बनने के और मक्का के सरदार बनने की चक्कर में जब बनी जुरहुम की लड़ाई एक कबीले बनु खुजा से हुई तो उन्होंने ये कुआं मिट्टी डाल डाल कर पाट दिया यानी बंद कर दिया। और बनी जुरहुम ने मक्का से भागते भागते बैतुल्ला का कुछ कीमती सामान चुपके से उस कुएं में डालकर मिट्टी से बंद कर दिया और जमीन दोष कर दिया, जैसे वो कुआं था ही नहीं। उसके बाद मक्का में पानी की बड़ी मुश्किल हो गई।
اس لیے لوگوں کو مکہ کے باہر سے پانی لانا پڑتا تھا، اور جب حاجی آتے تھے تو پانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس لیے یہ خدمت، یہ ڈپارٹمنٹ، یہ منترالے، یہ جو منصب سقایا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ کسی قبیلے کے پاس ہوتا تھا، اور کسی قبیلے کے پاس کعبے کی چابیاں بھی ہوتی تھی، اور جو ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ چابیاں ہوتی تھی کعبے کی، اس خدمت کو عربی میں منصب حجابہ کہتے تھے۔ تیسرا منصب یعنی تیسرا ڈپارٹمنٹ منصب رفادہ تھا، یعنی حاجیوں کے کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا۔ آج کل کی زبان میں اسے خوراک منترالے کہہ دیجئے۔ اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے جن کے ذمے الگ الگ خدمتیں، الگ الگ سیوائیں تھی، اور جن کو بھی یہ ڈپارٹمنٹ ملتے تھے وہ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے تھے۔ ایک آخری صدی میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ بنو اسماعیل میں یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخص قصی بن کلاب پیدا ہوا۔ اس نے بنو خزاعہ سے لڑ بھڑ کر مکے کی سرداری چھین لی اور کعبے کی ساری خدمتیں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ قصی بن کلاب نے مکہ کو خوب ترقی دی اور ترقی کے کام کیے۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا کہ ایک بڑی عمارت یعنی ایک بلڈنگ کہہ لیجئے بنوائی، جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ اس سے پہلے مکہ میں کوئی پکی عمارت نہیں تھی، سب خیموں میں اور تمبو میں رہا کرتے تھے۔ قصی بن کلاب نے یہ عمارت اس لیے بنوائی کہ اس میں مکہ کے سرداروں کی مجلسیں، مشورے ہوا کریں، جیسے آج کل ہر صوبے میں اسمبلی اور منترالے ہوا کرتے ہیں جہاں صرف منتری بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد قصی بن کلاب نے دوسرے لوگوں کو بھی پکے مکان بنانے کی اجازت دی اور لوگ پکے مکان بنانے لگے۔ اور تیسرا بڑا کام جو قصی بن کلاب نے کیا کہ ابھی تک جو حاجی مکہ میں آتے تھے وہ اپنے پیسوں سے کھانا کھاتے تھے، قصی بن کلاب نے یہ طریقہ بالکل ختم کر دیا، یہ قانون ہی ختم کر دیا اور اپنے ہی قبیلے قریش پر ٹیکس لگا دیا، اور ان پیسوں سے جو ٹیکس سے جو پیسہ جمع ہوتا تھا ان پیسوں سے حاجیوں کو کھانا کھلایا جانے لگا۔ یہ پہلا ٹیکس تھا جو قصی بن کلاب نے مکہ میں ایجاد کیا۔ قصی بن کلاب قبیلے قریش کا تھا، اس نے خوب مکہ کو ترقی دی اور ترقی والے کام کیے۔ پورے مکہ میں کیا پورے عرب میں اس کی واہوائی ہونے لگی۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے، ذرا غور سے سنیں۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے، بڑے کا نام عبد الدار تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام عبد مناف تھا۔ جب قصی بن کلاب بوڑھا ہوا تو اس نے کعبے کے سارے عہدے اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دے دیے، لیکن کچھ ہی سال کے بعد عبد الدار اور عبد مناف کی اولاد نے یہ عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ اس طرح منصب سقایا یعنی پانی کا ڈپارٹمنٹ اور منصب رفادہ یعنی کھانے کا ڈپارٹمنٹ عبد مناف کے حصے میں آیا، اور منصب حجابہ یعنی کعبے کی چابیوں والا منصب اور جنگوں میں جھنڈا سنبھالنے کی خدمت والا جو ڈپارٹمنٹ تھا یہ عبد الدار کے حصے میں آیا۔ پھر چلتے چلتے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ خدمتیں، یہ ڈپارٹمنٹ آگے ٹرانسفر ہوتی رہی، منتقل ہوتی رہی۔ عبد مناف کے بڑے لڑکے کا نام عبد شمس تھا۔ یہ ساری ذمہ داری بعد میں عبد شمس کے پاس آئی، اس کے بعد عبد شمس کے چھوٹے بھائی ہاشم کے پاس آئی، اور یہ ہاشم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ہاشم اپنے قوم کے سب سے زیادہ بزرگ، نیک اور عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت، ان کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ انہوں نے بھی مکہ کی ترقی کے لیے بہت کام کیے، اور دوسرے ملکوں سے یعنی دوسری کنٹری سے جو بزنس کے معاہدے ایگریمنٹ ہوتے تھے وہ کیے، جسے آج کل کی زبان میں امپورٹ ایکسپورٹ کہتے ہیں۔ اس سے مکہ کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے۔ اور ہاشم نے ایک قانون یہ بھی بنایا کہ مکہ سے ہر سال 2 بڑے تجارتی قافلے یعنی بزنس ٹور باہر جائیں گے۔ ایک قافلہ، ایک ٹور سردیوں میں یمن جائے گا اور دوسرا قافلہ گرمیوں میں ملک شام جائے گا۔ اس فیصلے سے مکہ والوں کو بہت مالی فائدہ ہوا اور سب خوشحال ہو گئے۔
اور हाशिम के बाद ये सारे डिपार्टमेंट हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, क्योंकि ये हाशिम के बेटे थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। दरअसल ये इनका हक भी था। अब्दुल मुत्तलिब हाशिम की तरह ही बहुत सखी और बहुत नेक थे, कभी शराब को हाथ नहीं लगाते थे और ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। मक्का वालों को पानी की बहुत तकलीफ थी, क्योंकि जमजम का कुआं भी बंद था। ये कुआं सैकड़ों साल पहले बनु जुरहुम बंद करके गए थे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब लोग तो ये भी भूल गए थे कि यहां कोई कुआं भी था। एक रात हुआ ये कि अब्दुल मुत्तलिब रात को सोए और ख्वाब में देखा तो एक शख्स पुकार पुकार कर और चिल्ला चिल्ला कर अब्दुल मुत्तलिब से कह रहा था कि जाओ जमजम का कुआं खोद डालो, जाओ जमजम का कुआं खोद डालो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ताज्जुब के साथ ख्वाब में ही उस पुकारने वाले शख्स से पूछा कि ये जमजम क्या है। तो उसने बताया कि एक कुआं है और वो फलाने जगह पर है, तुम सुबह उठकर वहां पर जाओ, वहां तुमको एक कौवा ठोंगे मारता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब की आंख खुल गई। सुबह होते ही अब्दुल मुत्तलिब हरम पहुंचे, यानी जो जगह ख्वाब में बताई गई थी वहां पहुंचे, वो जगह हरम में थी। तो देखा कि सचमुच वहां पर एक कौवा जमीन कुरेद रहा है। अब अब्दुल मुत्तलिब ने यह फैसला कर लिया कि वो कुआं तो जरूर खोदेंगे। मगर जब उन्होंने कुरैश से यानी अपने कबीले वालों से इसका जिक्र किया, अपने ख्वाब का जिक्र किया, कुएं का जिक्र किया और कुआं खोदने की बात की, तो वो लोग तैयार नहीं हुए और खुद तो तैयार नहीं हुए, अब्दुल मुत्तलिब को भी मना करने लगे। मगर अब्दुल मुत्तलिब अपने फैसले के पक्के थे। वो तो फैसला कर चुके थे कि वो कुआं तो जरूर खोदना है। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम हारिस था। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को यह ख्याल आया कि काश मेरे 10 बेटे होते तो मुझे दूसरों के पास जाने की नौबत ही नहीं आती। इसलिए उन्होंने वहीं पर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे 10 बेटे दे दे जो बड़े होकर मेरे काम में हाथ बटाएंगे। अगर ए अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दे दिए तो एक बेटा मैं कसम खाता हूं कि तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। उसके बाद हारिस और अब्दुल मुत्तलिब यानी दोनों बाप बेटों ने मिलकर वो कुआं खोद ही डाला। बहुत मेहनत की, लेकिन कुआं खोदते खोदते उनको कुछ सोने का सामान भी मिला। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कबीले बनु जुरहुम था वो मक्का से भागते हुए उन्होंने कुछ कीमती सामान काबे का उस कुएं में दफन करके मिट्टी से उस कुएं को जमीन दोज कर दिया था। तो इस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को कुआं खोदते हुए वो सारा सामान मिला। अब्दुल मुत्तलिब ने वो सारा सामान लेकर काबे को खूब सजाया और फिर कुआं खोदने लगे और कुआं खोदते ही पानी का चश्मा उबल पड़ा, वो तो जमजम था। फिर कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब की दुआ कबूल फरमाई और अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता किए। जब सब बेटे जवान हुए तो अब्दुल मुत्तलिब को अपनी कसम पूरी करने का ख्याल आया। क्या कसम थी? कुर्बान करने कि एक बेटे को अल्लाह के नाम पर जुबा करने का। अब्दुल मुत्तलिब ने कसम पूरी करने का फैसला किया और सब बेटों के नाम का कुरा डाला। उस वक्त तो जो भी कुरा अंदाजी यानी चिट्ठियां, जिसको हम चिट्ठियां डालना बोलते हैं, तो सब बेटों का नाम लिखकर वो कुरा अंदाजी की। तो उस कुरे में कुर्बानी के लिए किसका नाम आया? सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम आया। और ये अब्दुल्ला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, अब्बू थे। अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए आज हम दूसरे हिस्से में यहीं पर रुक जाते हैं। इसके आगे हम इसके आगे की बातें, इसके आगे के वाकयात आपको तीसरे हिस्से में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही तीसरा हिस्सा आपके सामने हाजिर होगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये मालूमाती लगता है और आपको अगर बहुत कुछ सीखने को मिला है तो आपका ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, जैसे आपने हमसे वादा किया था कि हर वीडियो देखने वाला इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर करेगा। मेरे लिए दुआ करते रहें और सारी इंसानियत और सारी उम्मत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया इन्होंने, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। जिस तरीके से दोस्तों इन्होंने बताया है कि उसे बिन खिलाफ आए, फिर उन्होंने तरक्की की मक्का में, और फिर उनके बाद हाशिम अलैहिस्सलाम आए जो कि हुजूर पाक के मतलब परदादा थे। ये मतलब मुझे मालूम नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि मतलब वो परदादा थे उनके। और फिर उनके बेटे ने संभाला, उनके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने, फिर अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जो थे अब्दुल्ला, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब पापा थे। और मतलब बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा था सुन के, जिस तरीके से इनका स्ट्रगल इन्होंने बताया और जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने इनका साथ देते चले गए। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनकर, और इनकी वीडियोस मैं और भी आगे जल्दी लेकर आऊँगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।